हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर प्राचीन महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? बिहार के किस स्थान पर प्राचीन महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? तो आपको याद रखना है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, बिहार में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर किस जिले में बनाई जा रही है? बिहार में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर किस जिले में बनाई जा रही है? तो याद रखना सीतामढ़ी में बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के सचिव के रूप में किसे चुना गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के सचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, बिहार का वह जिला जहां सर्वाधिक जोत एवरेज लैंड होल्डिंग का आकार सबसे बड़ा है? बिहार का वह जिला जहां सर्वाधिक जोत एवरेज लैंड होल्डिंग का आकार सबसे बड़ा है? तो याद रखना है कटिहार। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रहा है, बिहार में करमचट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिहार में करमचट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, किस वर्ष बिहार में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ? किस वर्ष बिहार में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ? तो याद रखना है 2017 में प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, बिहार का वह क्रांतिकारी जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया? बिहार का वह क्रांतिकारी जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किया? आपको याद रखना है फणींद्र नाथ घोष ने। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई जो है किस जिले में होती है? लखीसराय में। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखीसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा रहा है, बिहार की पहली इस्कॉन मंदिर इस्कॉन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? बिहार की पहली इस्कॉन मंदिर इस्कॉन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ? पटना में। इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? पटना में। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, बिहार में बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार में बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में पायराइट्स का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? बिहार के किस जिले में पायराइट्स का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो आपको याद रखना है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, बिहार का वह जिला जहां सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? बिहार का वह जिला जहां सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो आपको याद रखना है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस जिले के कैदियों ने किया था? बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस जेल के कैदियों ने किया था? तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर जेल। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जेल। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है उदय नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदय नारायण चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है मैथिली ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है बिहार की किस नदी को दमोह और देहोवा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस नदी को दमोह और देहोवा के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है घाघरा नदी को। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है बिहार में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। बिहार में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में कौशिकी क्षेत्र का एकमात्र राजकीय वन है। बिहार के किस जिले में कौशिकी क्षेत्र का एकमात्र राजकीय वन है, तो आपको याद रखना है अररिया। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अररिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है बिहार की प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में कहाँ हुई थी। बिहार की प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है आरा में। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है बिहार में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीकन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। बिहार में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीकन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 1918 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा मात्र 5 दिन रहा। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा मात्र 5 दिन रहा, तो आपको याद रखना है सतीश प्रसाद सिंह का। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा रहा है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन किस दिवस कहाँ मनाया गया। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया, तो आपको याद रखना है दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है। बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है, तो आपको याद रखना महिला साक्षरता कितनी है 51.5%। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 51.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में भीम बांध अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में भीम बांध अभयारण्य स्थित है, तो आपको याद रखना है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिला मतदान प्रतिशत कितना था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिला मतदान प्रतिशत कितना था, तो आपको याद रखना है 59.7%। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है इब्ने बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इब्ने बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है बिहार में 7 निश्चय योजना 2 की अवधि क्या है। बिहार में 7 निश्चय योजना 2 की अवधि क्या है, तो आपको याद रखना है 2 की अवधि क्या है 2020 से 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। बिहार का मखाना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है बिहार में घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है। तो बिहार में घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है, राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा है बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया, तो आपको याद रखना है गुरु प्रसाद सेन ने। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है बिहार में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया। बिहार में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया, तो आपको याद रखना है पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो आपको याद रखना है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है जमुई जिला में। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमुई जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा रहा है बिहार में अग्निशव मिट्टी फायर क्ले मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो फायर क्ले मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, याद रखना है भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम दयालु सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है बिहार में रबर डैम का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है। तो बिहार में रबर डैम का उद्घाटन किस नदी पर किया गया, फाल्गु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फाल्गु। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा है बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में किसने किया था। तो बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में किसने किया था, याद रखना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है, तो आपको याद रखना है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है।